मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं किसी का कत्ल कर सकती हूँ, वो भी एक जीते जागते इंसान का। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी एक लाल बेग भी नहीं मारा था, और आज मैं एक इंसान के कत्ल के जुर्म में जेल की 4 दीवारी की फिजाओं में अपनी सांस से लेकर सज़ा के दिन काट रही हूँ। मैंने अपनी बहन की मोहब्बत के अरमानों का कत्ल कर दिया, सुहागन बनने से पहले ही उसके सुहाग का कत्ल कर दिया। कायनात में जब कोई सच्ची कहानी तख्लीक में आती है तो उसके किरदार ख्वाह वो कितने ही दूर क्यों ना हो, कुदरती तौर पर गैर शऊरी और गैर महसूस अंदाज में करीब आकर एक सबक आमूज किताब की तरह जुड़ जाते हैं। सनी भी हमारी जिंदगी में वो किरदार बनकर आया जो गैर महसूस अंदाज में हमारी जिंदगी में आ गया। हेलो, क्या हुआ लाइबा? खैरियत तो है ना? तुमने मेरे बैग में पानी की बोतल क्यों नहीं रखी? हंस क्यों रही हो? कोई लतीफा सुना रही हूँ क्या? अच्छा बाबा अच्छा। घर जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना देती हूँ। अब तो घर आकर तुम्हारा जूस बनाऊंगी और वही पीऊंगी। प्यास लग रही है? अब नहीं। क्यों? क्या पानी मिल गया? हाँ। इत्तफाकिया मुलाकात हमारी शनासाई का सबब बनी। चंद ही दिनों में ये शनासाई दोस्ती में तब्दील हो गई। देखते ही देखते हमारी दोस्ती का रिश्ता मजबूत हो गया। मेरी आंखों में एक चमक और खुशी देखकर सवेरा मेरे दिल में छुपे हुए जज्बातों को भांप गई थी। वो रोज मुझसे सनी से होने वाली बातों का तस्करा करती, हालांकि हम दोनों में कोई बात ढकी छुपी न थी। यार क्या डिसेंट पर्सनैलिटी है उसकी। ऐसा है तो फिर कल मैं भी चलूंगी। धत तेरी की, तू क्यों अपनी टांग बीच में अटका रही है? लगता है वो तेरे दिल में उतर गया। ये प्यास की शिद्दत थी या उसकी मखनातीसी शख्सियत जो मेरे बेख्तियार कदम उसकी तरफ उठ गए। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। पानी मिल सकता है? मैं अपनी बोतल घर भूल आई हूँ, बहुत प्यास लग रही है। जी जी श्योर। वाह 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 वाह। वो सोच रहा होगा कितनी बदतमीज हो तुम, पानी पीने के एटिकेट्स भी नहीं है। यार आज अब्बू से बात नहीं हुई, जल्दी सो गए क्या? कल जाना है मकान देखने। मकान देखने? क्यों?
लैंडलॉर्ड ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मकान खाली करें। ओ माय गॉड, कब खाली करना है? बस यही महीना है। लेकिन सवेरा, इतनी जल्दी तो घर मिलना इम्पॉसिबल है। पर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। नींद उड़ाकर कहती है सो जाओ। तेरी तो क्या 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 तेरी तो तेरी ऐसी की तैसी। अभी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। वैसे ये मकान की टेंशन है या किसी की याद आ रही है? बताऊं तुझे, चल सो जा। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, नींद आ रही है, मुझको नींद आ रही है। क्या बात है लाइबा, थक गई क्या? जल्दी घर जा रही? हाँ, अब्बू के साथ मकान देखने जाना है। अच्छा, तो क्या घर शिफ्ट कर रहे हो? हाँ, मकान मालिक ने 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। आई सी। इसी महीने में घर शिफ्ट करना है। अब इतनी जल्दी तो घर मिलेगा नहीं, पहले से ढूंढना तो पड़ता ही है। हाँ, तो स्टेट एजेंट से बात करो ना। उससे से बात की है, वही साथ लेकर जा रहा है। अच्छा, वैसे कितने कमरों का मकान चाहिए आपको? 2 कमरे तो हो ही। अच्छा, इसका मतलब है आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है? नहीं, हम 3 ही अफराद हैं, मैं, सिस्टर और अब्बू। और अब्बू क्या करते हैं? अब्बू एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं। वैसे आपने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं। मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? आपकी फैमिली के बारे में बताएं ना। फैमिली हो तो बताओ ना। क्या मतलब? एक लंबी कहानी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओह, वेरी सैड। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे आप 2 मिनट वेट करें ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सनी साहब, आप रनिंग करें, मेरी वजह से क्यों तकलीफ कर रहे हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? बस 2 मिनट। ओके, एज यू विश। बस मैं 2 मिनट में बैग लेकर आया, ठीक है? हाँ भाई, कैसा लगा मकान तुम दोनों को? मेरा तो दम घुट रहा था अब्बू। और अब्बू, कमरे भी बहुत छोटे छोटे थे। अब्बू, मैं नहीं रह सकती उस घर में। और अब्बू, मैं भी। भाई, एक यही मकान खाली था जो उसने हमें दिखा दिया। अब ठीक है अब्बू, हम किराया देंगे, ढंग का मकान तो हो ना। अब्बू, आप उससे बात करें, वो हमें कोई और मकान दिखा देगा। ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ। लाइबा बेटा, एक गिलास पानी पिलाओ। जी। दिन गुजरते गए और हम कई मकानात देखते गए। 1-2 मकान हमें समझ में भी आए, लेकिन वो हमारी गुंजाइश से बाहर थे। और जो हमारी गुंजाइश और तवक्को में आ रहे थे तो वो रहने के काबिल न थे। दूसरी तरफ मकान मालिक था जो जिद पे अड़ा था कि मुकर्ररा तारीख पे उसको मकान खाली करके दे, वरना दूसरी सूरत में वो हमारे घर का सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। उधर घर था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब ही टेंशन में थे। अब परेशानी की तो बात थी ही। दूसरी तरफ सनी भी मुझसे रोज घर के बारे में पूछता। मकान मिला? नहीं मिला। अब तो लैंडलॉर्ड ने भी धमकी दे दी है। धमकी? धमकी कैसी? यही कि मुकर्ररा वक्त पर पोर्शन खाली ना किया तो सामान निकलवा के बाहर फेंकवा देगा। तुम्हारे इस मसले का एक फौरी हल है मेरे पास। वो क्या? देखो, तुम ऐसा करो, अब्बू,
आपको पता है सनी साहब का मकान ब्लॉक 14 में है और वो अकेले रहते हैं। अब्बू उनका ऊपर का पोर्शन बिल्कुल खाली है, हर्ष क्या है देख लेने में। बेटा हर्ष तो कोई नहीं है, वो रहता है उस घर में अकेला और मेरे साथ 2 बेटियों का साथ है। आपकी अपनी बेटियों को इतना कमजोर समझते हैं? अरे नहीं बेटा, तुम लोग कमजोर नहीं हो बल्कि बहादुर हो, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? सोचने दें, हम किसी की सोच पे पहरे तो नहीं बिठा सकते ना। अब्बू हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। हाँ, वक्त तो वाकई बहुत कम रह गया है मकान खाली करने में। और अब्बू, सनी साहब ने हमारी तमाम परेशानियों को देखते हुए हमें ये ऑफर दी थी। ठीक है भाई, अगर तुम दोनों बज़िद हो तो चल के देख लेते हैं। कब चलना है? अभी चलते हैं। क्या तुमने सनी साहब का मकान देखा है? नहीं वो अब्बू, मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है, मैं उनको कॉल करके लोकेशन समझ लेती हूँ। ठीक है, तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं कॉल करती हूँ। माशाल्लाह सनी साहब, घर तो आपका बहुत खूबसूरत है और प्यारा सेट किया है। जी। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? आप अकेला रहता हूँ। आपकी फैमिली वगैरह? जी, वो मेरी फैमिली एक हादसे का शिकार हो गई थी। वेल, ये एक लंबी स्टोरी है, फिर कभी आपको सुनाऊंगा। ओह, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। आपको यहाँ अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, इस घर से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। सनी साहब, आपने अब तक शादी नहीं की? सर, मुझे लगता है कि मेरे हाथों की लकीरों में शादी की लकीर ही नहीं। ये सब फजूल बातें हैं। आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मर्द औरत के बगैर अधूरा लगता है। जी, कभी कभी औरत के सहारे की कमी महसूस होती है। हाँ, अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। गालिबन आपको पोर्शन पसंद नहीं आया? ये किसने कहा? फिर कब शिफ्ट हो रहे हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो हम आज ही शिफ्ट हो जाएं। इसमें एतराज की क्या बात है? अब तो ये आपका अपना घर है। ठीक है, तो आज ही हम अपना सामान ले आते हैं। क्यों भाई? इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। आई बेटा। सवेरा को पहली बार देखा तो सनी की आंखों में मैंने सवेरा के लिए मोहब्बत के जज्बात देखे। मैंने लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी खुद की आंखों में सनी के लिए मोहब्बत के जज्बात जगमगा रहे थे। पोर्शन पसंद आया? काफी खूबसूरत घर बनाया आपने। चलें, आपको हमारा घर तो पसंद आया। मुझे तो तुम भी बहुत अच्छे लगे। क्या हुआ? हाँ? किन ख्यालों में खोई भी हो? कुछ नहीं। चलें? किन ख्यालों में गुम हो लाइबा? नींद नहीं आ रही? नहीं यार, नींद नहीं आ रही। यार वैसे बड़ा हैंडसम है अपना लैंडलॉर्ड। ओए, तू क्यों उसके बारे में सोच रही है? और वैसे भी वो मेरी दरियाफ्त है। ऐसे हक जता रही हो जैसे वो तुझसे मोहब्बत करता है। वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं उससे मोहब्बत जरूर करती हूँ। लगता है वो तेरी आंख से तेरे दिल में उतर चुका है। हाँ यार सवेरा, बता ना, मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करूं? इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। तुझे मजाक सूझ रहा है और यह मेरी जान पे बनी है। जान जान निकलेगी मेरी जान बड़ी मुश्किल से। प्लीज सवेरा बता ना, मैं क्या करूं? फिलहाल तुझे सब्र करना होगा। यार कहीं बहुत देर ना हो जाए। बेवकूफ, अगर ऐसा होता तो वो कब का शादी कर चुका होता। हाँ ये तो है। वैसे एक बात बताओ, तुमने उससे कभी पूछा नहीं कि उसने शादी क्यों नहीं की अब तक? हाँ पूछा था ना। सनी, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी? अब से पहले कोई लड़की इतनी अच्छी लगी नहीं थी। मतलब
अब आपको कोई लड़की अच्छी लगती है? हाँ लाइबा, जब से मैंने उसे देखा है उसने मेरी बेरंग सी जिंदगी में रंग भर दिए। कौन है वो? है एक मासूम सी, भोली भाली सी, शोख चंचल, ये सारी खूबियां हैं उसमें। तो आप उससे मोहब्बत करते हैं? हाँ, अब मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। तो क्या वो भी आपसे मोहब्बत करती है? वो करती है या नहीं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, मुझे तो बताए ना, क्या नाम है उसका? वक्त आने पर खुद ही पता चल जाएगा। इसका मतलब है वो तुझसे मोहब्बत करता है। हाँ, लेकिन इजहार करने से क्यों डरता है? हो सकता है उसे किसी वक्त का इंतजार हो। आखिर वो वक्त कब आएगा? यार जब भी आएगा ना, अभी तुझे फिलहाल सब्र करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, उसने हमें पोषण देकर हमें बेइज्जत होने से बचा लिया। हाँ यार, ये एहसान तो है ही उसका। तो सोचो, अब तुम्हारी जरा सी भी जल्दबाजी ना उसके दिल में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा कर सकती है। हाँ यार, तू ठीक कहती है। मैं सनी से रोज मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी उससे अपने दिल की बात ना कह सकी। हालांकि मेरी सनी से काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी दिल की बात जुबान पर नहीं आ सकी। फिर सनी ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं सनी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन बस दिल में यही ख्वाहिश थी कि मोहब्बत के इस इजहार में पहल सनी करे। अब्बू, अब तो आपको कोई टेंशन नहीं है ना? बेटा, 2 जवान बेटियों का बाप हूँ, अब ये टेंशन तो है ना। अब्बू, मतलब हम आपके लिए टेंशन है? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बस दोनों के हाथ पीले हो जाए तो ये फर्ज भी पूरा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ, वालेकुम अस्सलाम। सनी बेटा, क्या हाल है? बैठो बैठो। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, डिस्टर्ब कैसे भाई, तुम्हारा अपना घर है। पहले ये घर घर नहीं लगता था, इस वीरानी का तो आप लोगों ने आबाद किया। हाँ बेटा, फैमिली के बगैर तो घर अधूरा ही होता है। जी, वेल आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ कैसी बेटा, तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो, मुझे तो लगता है जैसे मुझे मेरा बेटा मिल गया। हाँ सनी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी जी ज़रूर कीजिए ना। सवेरा लाइबा बेटा, सनी के लिए कुछ लाओ खाने पीने के लिए। जी अब्बू। देखो बेटा सनी, मेरी बात का तुम गलत मतलब नहीं लेना। आप बेटा भी कह रहे हैं और पराया भी कर रहे हैं। बेटा, मैं सोचता हूँ कि इनकी शादी से पहले अगर मैं मर गया तो इनका क्या बनेगा? कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। मेरी बेटियां खूबसूरत होने के साथ साथ बासलाहियत भी हैं और बाअखलाक भी हैं। आप खुलकर बात करें, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम मेरे बेटे बन जाओ, तो ना सिर्फ इनको सहारा मिल जाएगा बल्कि ये बेआसरा होने से बच जाएंगे बेटा। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अरे बेटा, तुम लायक भी हो और काबिल भरोसा भी हो। और जहाँ तक सहारा और बेआसरे की बात है, तो एक फैसला मैंने उसी दिन कर लिया था। कैसा फैसला बेटा? ये एक सरप्राइज है, मैं कल आपको सब कुछ बता दूं। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। यार सवेरा, तू अब्बू को बता देना कि मैं सनी को पसंद करती हूँ। फैसला सनी को करना है, अब्बू से बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? अगर उसने
तुझे पसंद कर लिया तो फिर? तूने खुद ही कहा था ना कि तूने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के रंग देखे हैं। हाँ ये तो है, लेकिन उसने अब तक इजहार भी तो नहीं किया। बेवकूफ़, ये मोहब्बत के इजहार का वक्त नहीं है, अब फैसले का वक्त है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उसने मुझे ठुकरा दिया तो? अपनी मोहब्बत में इतना यकीन पैदा कर लो कि वो कभी तुम्हें ठुकरा ही ना सके। लेकिन सवेरा, अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। सवेरा क्या सोच रही है तू? मैं सोच रही हूँ कि अगर तू मर जाएगी तो सनी का क्या होगा? बड़ी बदतमीज हो तुम। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुख्तलिफ सोचों से मैं रात भर सो ना सकी। सिर्फ दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं सनी सवेरा के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार ना कर दे, इससे पहले कि सनी अब्बू को अपना फैसला सुनाए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही सनी से दो टोक बात कर लूं। अगले दिन जॉगिंग करने के बाद जब मैं गाड़ी में बैठी, सनी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है लाइबा। ये क्या है सनी? ये वो सरप्राइज है जो आज मैं तुम्हारे अब्बू को दूंगा। कैसा सरप्राइज? लाइबा, हमारी इत्तेफाकिया मुलाकात दोस्ती में बदल गई और अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बताओ बात क्या है? लाइबा, मैंने अपनी तमाम प्रॉपर्टी, तमाम बैंक बैलेंस उसके नाम पे कर दिया है जो मेरी शरीक हयात बनने वाली है। किसके नाम सनी? अरे तुम्हें सवेरा ने कुछ बताया नहीं? किन ख्यालों में गुम हो लाइबा? नींद नहीं आ रही? नहीं यार, नींद नहीं आ रही। यार वैसे बड़ा हैंडसम है अपना लैंडलॉर्ड। ओए, तू क्यों उसके बारे में सोच रही है? और वैसे भी वो मेरी दरियाफ्त है। ऐसे हक जता रही हूँ जैसे वो तुझसे मोहब्बत करता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उसने मुझे ठुकरा दिया तो? अपनी मोहब्बत में इतना यकीन पैदा कर लो कि वो कभी तुम्हें ठुकरा ही ना सके। सनी, जल्दी घर चलो, देर हो रही है। सनी की जुबान से सवेरा का नाम सुनकर तो मेरा खून ही खौल उठा, जबकि सवेरा तो मेरी अपनी सगी बहन थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर इंतकाम और नफरत की आग भड़क उठी। रात को सनी ने ना सिर्फ अब्बू से अपनी पसंद का इजहार किया, बल्कि उसने उनके हवाले वो फाइल भी कर दी जो उसने सुबह मुझे दिखाई थी। बज़ाहिर तो मैं बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक इंतकाम की आग भड़क रही थी। मैं कैसे ये सब कुछ देख सकती थी? जिस इंसान से मैंने इतनी मोहब्बत की, उसको इतना खुश होते देखकर मेरे अंदर एक आग लग रही थी। फिर मैंने एक फैसला किया, और वो फैसला ये था कि मैं अपनी मोहब्बत का इंतकाम लूंगी। मैंने अपनी एक दोस्त की मदद से एक पिस्तौल का बंदोबस्त किया। दूसरे दिन जब जॉगिंग करने के बाद हम वापस आ रहे थे, तो मैंने गाड़ी को एक जगह पर रुकवाया। क्या बात है लाइबा? ये क्या है? तुम्हारी मौत। पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई थी तुम्हारी मोहब्बत में। क्या? तुमने मेरे जज्बात का गला घोंटा। आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। लाओ इसे मुझे दो, गोली चल जाएगी वरना। कुछ देर तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं।
फिर मैंने मोबाइल निकाल कर अब्बू को फ़ोन किया। हेलो अब्बू। अब्बू, सनी का कत्ल हो गया। कत्ल? कैसे? किसने किया? अब्बू, हम जॉगिंग से वापस आ रहे थे तो 2 डकैतों ने जबरदस्ती कार रुकवा के हमें लूटने की कोशिश की और सनी को। खुद को संभालो बेटा, तुम कहाँ हो? अब्बू, हम यहाँ। ठीक है बेटा, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। अब्बू को पूरी डिटेल बताई और उनको लोकेशन भी बताई। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और उन्होंने मुझसे कहा कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इससे पहले कि वहाँ पुलिस या अब्बू में से कोई पहुँचता, मैंने एक जगह पर मिट्टी के अंदर पिस्तौल को दबा दिया। बीबी, ये सब कुछ कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों जा रहे थे तो 2 डकैतों ने कार रोक के हमें लूटने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? सनी ने मुजाहिमत की तो उन्होंने से गोली मारकर कत्ल कर दिया। क्या वो दोनों डकैत तुम्हारे सामने आ जाएं, तुम शिनाख्त कर सकती हो? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं पहचान लूँगी। अच्छा तारिक। यस सर। एक बार अच्छी तरह आसपास और गाड़ी का मुआयना करो। ओके सर। पुलिस के आने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए। मेरे जवाबात से वो कुछ ख़ास मुतमईन नहीं हुए। उन्हें मुझ पर शुबा तो हुआ, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और फिर अब्बू के आने के बाद मैं अब्बू के साथ घर वापस आ गई। सवेरा मुझसे लिपटकर खूब रोने लगी। दूसरी तरफ पुलिस ने उस जगह का दोबारा से मुआयना किया। दौरान तलाशी पुलिस को मिट्टी में दबा हुआ वो रिवॉल्वर मिल गया जो मैंने ही दबाया था। वो एक लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल था जो मेरे ही दोस्त के वालिद के नाम पर था। और फिर पुलिस को मुझ तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और फिर पुलिस हमारे घर आ गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला सनी के कातिल का? हाँ वजाहत साहब, कातिल का पता चल गया है। तो क्या आपने उसे गिरफ्तार कर लिया? उसे ही गिरफ्तार करने के लिए आए हैं वजाहत साहब। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि सनी का कत्ल किसी और ने नहीं, आपकी बेटी लाइबा है। ये क्या कह रहे हैं आप? यकीनन आपको गलतफहमी हुई है। हालांकि कत्ल और बाद में पुलिस स्टेशन आकर एक ऐनी शाहिद ने गवाही दी। वो कत्ल उसके सामने एक लड़की ने किया था। ये झूठ है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। क्या झूठ है और क्या सच है, इसका फैसला अदालत करेगी। बेटा ये सब। तारिक। यस सर। इसे अरेस्ट करो। ओके सर। मैं समझ रही थी कि पुलिस मेरे बयान को सच समझ लेगी, उस हादसे को डकैती का रंग दे देगी, लेकिन ये मेरी भूल थी। पुलिस की मार के खौफ और डर की वजह से मैंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मैं सनी से मोहब्बत की इंतहा तक पहुंच चुकी थी। मैं उसे किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। जिस दिन सनी ने मुझसे सवेरा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर सनी मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी होने दूंगी। मैं जज्बात की रूह में इतना आगे निकल गई थी कि खूनी रिश्तों की भी तमीज़ भूल गई थी। अपने इस अंजाम से बेखबर होकर मैंने अपनी मासूम प्यारी भोली भाली सी बहन की मोहब्बत के अरमानों का कत्ल कर दिया। उसके सुहाग को मैंने उजाड़ दिया।